कहने के लिए बहुत कुछ तो है, पर कैसे कहें वो नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि इतनी सारी बातें दिल में दबा के रखने के बावजूद जब ज़बान पर लेकर आते हैं तो सब खो जाता है। वो पहली बार जब हम मिले थे, एक कॉफ़ी शॉप था वो, जहाँ पर उनका इंटीरियर्स उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया था। लकड़ों से बना कर रखा था तो एक बड़ा ही एंटीक फीलिंग लगता था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो आएगी और मैं पता नहीं, मैं कंफ्यूज था कि मैं किस तरह उसे वेलकम करूं। हम पहले कभी मिले नहीं थे, पहली बार मिलने जा रहे थे। इसके पहले हमने SMS से बातें की थी। हाँ, बाय द वे, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था। खैर, इतनी पुरानी बात भी नहीं है कि आप मुझे बूढ़ा समझो, पर ये कुछ साल पहले की बात है। हमने SMS से बातें की थी और बड़े ही एक्साइटेड थे मिलने के लिए। मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, पर मैं तो बहुत था। मिलने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि ये उन SMS से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ उसके साथ बैठने में, उसके साथ बात करने में, मुझे लगा कि बात आगे बढ़ानी चाहिए। पर फिर वही तकलीफ़ हुई, दिल में बहुत कुछ था पर ज़बान पे बहुत कम आ जाता था। पर मैंने एक दिन हिम्मत कर उसे बता ही दिया कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और क्योंकि मैं प्यार करता हूँ इसलिए मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसका पहला रिएक्शन देखे तो मैं डर गया था, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद वो भी मुझे पसंद करती है। और जैसे मुझे लगा वो चीज़, वैसे ही उसने भी रिप्लाई दिया और कहा कि वो तैयार है। हमने घर पे बात रखा और घर वाले मान भी गए। चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर आज भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दिल में हैं, ज़ुबान पे नहीं आती। मुझे लगता है बोल देना चाहिए था सब कुछ, क्योंकि आज जब मैं उसके कब्र के पास बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ तो एक खालीपन सा है। लगता है ज़िंदगी जीने के लिए थी, पर शायद मैं जी नहीं पाया उसके साथ। जो बोलना था बोल नहीं पाया। हमेशा लगा कि फिर कभी, समय बहुत कम होता है ना। काश हर कोई ये समझ पाता।